Hello everyone, in this video we are going to discuss about other modes of nutrition in plants from chapter Nutrition in Plants. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट में से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से जो प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, कैसे उनके पास रॉ मटेरियल पहुंचता है। तो वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे एल्गी की फोटोसिंथेसिस के बारे में। लेकिन एल्गी होता क्या है? द ग्रीन लेयर इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। अब आपने कई बार देखा होगा पॉन्ड्स और लेक्स की सरफेस पे जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसकी सरफेस पे ग्रीन कलर की लेयर सी आपको दिखाई देती होगी, तो उस लेयर को हम बोलते हैं एल्गी। तो एल्गी क्या होता है? बिल्कुल प्लांट की तरह एक ऑर्गेनिज्म होता है जो पॉन्ड्स और लेक्स की सरफेस पे स्टेगनेंट वाटर होता है उसकी सरफेस पे ग्रो करता है। अब जैसे फिगर में भी देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके पास होता है क्लोरोफिल। तो एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल। तो एल्गी के पास जो है क्लोरोफिल होता है। अब इसके पास क्लोरोफिल है तो इसका मतलब ये सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसे एयर से मिल जाती होगी। अब ये वाटर की सरफेस पे ग्रो करता है तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स उसे वाटर से मिल जाते हैं। तो इसका मतलब एल्गी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है परफॉर्म करके अपना खाना बना सकता है। ऑल्सो प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करके अपना खाना बना लेता है, क्योंकि इसके पास क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल की हेल्प से सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसे एयर से मिल जाती है और वाटर और न्यूट्रिएंट्स इसे वाटर से मिल जाते हैं। बट एल्गी जो है बाकी प्लांट से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्टेम्स नहीं होती, ब्रांचेस नहीं होती, लीव्स नहीं होती। ये जो है वाटर की सरफेस पे ग्रो होता है, तो ये डिफरेंट होता है। अब एल्गी के बारे में देख लिया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स। अब सेल्स क्या होते हैं? द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं अर्थ में उनकी बॉडीज किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती हैं। चाहे ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इन सबकी बॉडीज किसकी बनी होती हैं? सेल्स की बनी होती हैं। सेल्स क्या होते हैं? टाइनी यूनिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सेल जो होते हैं इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम इन्हें देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। बाकी अदर जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यीस्ट, ये क्या है? सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी लिविंग बींग्स हैं वो सारे एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के आउटर बाउंड्री जो होती है, जैसे ये सेल है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है ना, ये इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करती है, इसकी आउटर बाउंड्री होती है। अब इस सेल मेम्ब्रेन, इस सेल के अंदर एक क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो फ्लोट करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इन द सेंटर ऑफ सेल लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर फ्लोट कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इस सेल के अंदर आप देखेंगे ना, तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो फ्लोट करता है। हर सेल के अंदर एक होता है, फ्लोट कर रहा होता है। हर सेल के अंदर देखेंगे एक एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो फ्लोट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके आसपास क्या होता है? ये जो है जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल क्या होता है? सेल की आउटर बाउंड्री होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास होता है जेल लाइक सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखा था कि कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं या फिर कैसे अरेंज करते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो वो सन की एनर्जी को ट्रैप तो कर नहीं पाएंगे, तो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो नहीं पाएगा, तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो वो कैसे अरेंज करते हैं? दोज प्लांट्स यूज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो क्या करते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, मतलब दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। प्लांट कॉल्ड कसकटा, ब्रैकेट में अमरबेल। तो एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं कसकटा। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, तो ये येलो कलर का जो आपको दिखाई देना, इससे बोलते हैं कसकटा। तो ये जो प्लांट होता है ना, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। तो ये कसकटा प्लांट जो है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये क्या करता है? दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। तो ये क्या करता है कि किसी और प्लांट के ऊपर क्लाइम कर जाता है।
मतलब उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, स्टेम्स होती हैं, उन पे रोल रोल करते करते चढ़ते चढ़ते उसके ऊपर क्लाइम कर जाता है अपने खाने के लिए। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो जिस प्लांट पे ये क्लाइम कर जाता है, रोल कर करके क्लाइम कर जाता है, उसी प्लांट से अपना ये रेडीमेड खाना मतलब बना बनाया खाना ले लेता है। मतलब ये खुद कुछ नहीं करता है, ये खुद कुछ भी नहीं करता है, बस किसी भी प्लांट के ऊपर क्लाइम करके उससे बना बनाया खाना ले लेता है। प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट। अब जिस प्लांट पे ये कसकटा प्लांट जो है क्लाइम करता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। मतलब जिस प्लांट से जिसके ऊपर ये क्लाइम करता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। और कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट। लेकिन कसकटा को क्या बोलते हैं? पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ये दूसरे प्लांट पे क्लाइम करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को डिप्राइव मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेता है ये प्लांट, ये कसकटा प्लांट जिस प्लांट पे ये क्लाइम करता है, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। तो कसकटा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए। तो ये क्या करता है, किसी भी प्लांट के ऊपर जो खाना बना सकता है उसके ऊपर ये क्लाइम कर जाता है, उसके ऊपर ये क्लाइम करता है, उसकी रूट्स पे मतलब उसकी ब्रांचेस पे स्टेम पे रोल करते करते क्लाइम करता है, और उससे बना बनाया खाना भी ले लेता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी ले लेता है। तो इसलिए इसे बोला जाता है पैरासाइट। और जिस प्लांट पे ये क्लाइम करता है उसे बोलते हैं होस्ट। अब देख लिया हमने अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट। अब आगे हम देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। लास्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ऐसा कौन सा प्लांट होता है? पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उसे डाइजेस्ट कर लेता है। पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। अब पिचर प्लांट का जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, बिल्कुल जग की शेप में, जग जैसे हमारे घर में यूज होता है पानी के लिए, तो ये जग की शेप में जो है ये क्या है? लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है, उस प्लांट के लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच ओपन्स एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। अब जो लीफ का एपेक्स मतलब लीफ का जो टॉप होता है वो लिड का काम करता है, ओपन और क्लोज का। तो जब वैसे तो नॉर्मली ये लिड हमेशा ओपन रहता है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट कोई लैंड करता है पिक्चर पे तो ये लिड क्लोज हो जाता है, तो इस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो होता है, ये जो है इसको हम बोलते हैं लीफ का एपेक्स। ये टॉप होता है लीफ का जो लिड का काम करता है, ये हमेशा ओपन रहता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे पिक्चर पे लैंड करता है तो ये लिड जो है क्लोज हो जाता है, तो इस तरह से इंसेक्ट जो है उस पिक्चर में ट्रैप हो जाता है। इनसाइड पिक्चर देयर आर हेयर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अब इस पिक्चर के अंदर क्या होता है? हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं, हेयर होते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर पे तो ये लिड क्लोज हो जाता है, और जो इंसेक्ट है उसके अंदर उस हेयर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। अब नीचे उसके अंदर क्या है? हेयर है जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उन हेयर में ये फंस जाता है और कुछ टाइम बाद वो इंसेक्ट मर जाता है। इंसेक्ट लैंड्स इन पिक्चर, द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट्स एंटेंजल्स इनटू द हेयर। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर पे तो ये लिड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। उसके अंदर जो हेयर है पिक्चर के अंदर उसमें फंस जाता है, बाहर आ नहीं पाता और कुछ टाइम बाद मर जाता है। तो जब इंसेक्ट मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? Insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। तो जब इंसेक्ट मर जाता है तो वो ये जो पिचर की प्लांट की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करके उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती हैं। जो पिक्चर प्लांट की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करके उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस तरह से जो है उस इंसेक्ट के सारे न्यूट्रिएंट्स ये पिक्चर प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। पिक्चर प्लांट करता क्यों है? जबकि ये पिक्चर प्लांट जो है ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है परफॉर्म कर सकता है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड उसे एयर से मिल जाती है और वाटर इसे रूट से मिल जाता है, और क्लोरोफिल इसके पास है तो सन की एनर्जी को ट्रैप करके ये खाना बना सकता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो कैरी आउट कर सकता है, ये अपना खाना बना सकता है। तो इंसेक्ट को ये ट्रैप क्यों करता है? नाइट्रोजन के लिए। दिस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये प्लांट जो है, ऐसे प्लांट जो है वो इंसेक्ट को क्यों ट्रैप करते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड लेने के लिए, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, उसे पूरा करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।